हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। सो यहाँ पर आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें PQRS इन रिस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। AC इज़ द डायगनल। सो AC ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है ये एक डायगनल है। शो दैट, शो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में SR इज़ पैरेलल टू AC, SR को आपने AC के पैरेलल प्रूव करना है एंड SR इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR की लेंथ AC की लेंथ का हाफ है। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है PQ इज़ इक्वल टू SR एंड इसका थर्ड पार्ट भी है PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम एंड आपने प्रूव करना है कि PQRS ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ में आएगी एंड मिड पॉइंट थ्योरम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम वाली वीडियो अगर चाहो तो आप उसको देख सकते हो, उसका प्रूफ वहाँ पर गिवन है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो, सिंपल सी बात है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है आपकी कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर आप कौन सी ट्रायंगल लोगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देखो SR एंड AC की बात की गई है, तो आप ट्रायंगल लोगे ADC। अब इसमें S एंड R, AD एंड DC इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना SR, वो जो थर्ड साइड है AC, इसके पैरेलल भी होगा एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट होगा। यही होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपली बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ADC S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Okay, so therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Okay जी, साथ में हम ज़्यादा डिटेल देने के लिए पूरे का पूरा रीज़न, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो भी हम मेंशन कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। सो यही हमने एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है। सो ADC ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना SR and that is parallel to the third side AC and also half of it. Okay, so इसको हम मार्क कर देते हैं पॉइंट नंबर 1, ठीक है जी। सो फर्स्ट पार्ट तो देखो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यही था, SR को आपने AC के पैरेलल प्रूव करना था एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब देखो सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट के लिए हमने नीचे वाली ट्राइंगल का भी यूज़ करना है। In triangle ABC, again by midpoint theorem साथ में आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, ठीक है। So therefore by midpoint theorem we will say PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। इसको हम दे देते हैं पॉइंट 2। सो यहाँ पर भी आप ये वाली सेम स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी क्या आएगा, ये जो PQ लाइन सेगमेंट बना इस साइड एंड इस साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो थर्ड साइड जो कि AC है उसके पैरेलल भी होगा एंड उसकी लेंथ का हाफ होगा। ओके, अब ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 की हेल्प से। कैसे, PQ को हमने SR के इक्वल प्रूव करना है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो PQ है वो भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है,
ठीक है, एंड जो एस आर है वो भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो जब दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हों तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 PQ इज इक्वल टू एस आर। ओके, अगर आप चाहो तो साथ में लिख दो बिकॉज एस आर इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। PQ एंड SR दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं। सो इसीलिए PQ एंड SR ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट प्रूव। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सो ये जो PQ इज इक्वल टू SR है इसको हम मार्क कर देते हैं एज नंबर 3। अब ये जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना था PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है उसमें आपने प्रूव कर दिया है PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो आपस में इक्वल है एंड ऑल्सो ये आपस में पैरेलल भी हैं। कैसे? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 से। कैसे? SR AC के पैरेलल है, SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। PQ भी AC के पैरेलल है। सो जब दो साइड्स एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो लाइंस आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू SR। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ओके, साथ में चाहो तो आप यहाँ पर और डिटेल भी दे सकते हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे, SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ ये भी किसके पैरेलल है, AC के। ओके, सो ये दोनों ही लाइंस एक कॉमन लाइन AC के पैरेलल हैं, सो ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल। ओके, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक थ्योरम होती है, एक रूल होता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो आपस में इक्वल भी हों एंड पैरेलल भी हों तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है जी, अगर आप चाहो तो साथ में यहाँ पर ये पूरा रूल आप मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने रूल भी मेंशन कर दिया है, इफ़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो इस तरह से आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी आपने प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मिड पॉइंट थ्योरम को आपने ध्यान में रखना है एंड ये जो कुछ रूल्स हैं ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 8.1 के एक क्वेश्चन में भी आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड एक क्वाड्रिलेटरल को आप एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। ओके, सो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से रिवाइज करना एंड ये सब पॉइंट्स हमने वहीं पर एक क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए हैं। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।